आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में दो बातें ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला रोजे को बर्बाद कर देगा। एक पीठ पीछे बुराई करना, नंबर दो झूठ बोलना। पीठ पीछे बुराई करो, रोजा कोई मुफ्ती नहीं कहेगा। आप मुफ्ती साहब के पास जाओगे, मुफ्ती साहब मैं खाया भी नहीं और मैं पिया भी नहीं और बीवी के पास गया भी नहीं, बताओ मेरा रोजा। मुफ्ती साहब कहेंगे माशाल्लाह तेरा रोजा कबूल हो गया। लेकिन हमारे नबी फरमाते दुनिया की नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया अगर तूने गीबत की है, पीठ पीछे बुराई की है या रमजान में झूठ बोला है। अल्लाह कहते सबकी नजर में तेरा रोजा कबूल हो गया। मैंने तेरे रोजे को तेरे मुंह पे मार दिया। इसीलिए मालूम है कयामत में अल्लाह कुछ बंदे को बुलाएंगे, इधर इधर कुछ बंदे कुछ बंदियां को अल्लाह बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे अमा सुमता या अब्दी। अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा और मेरी बंदी तूने रोजा नहीं रखा। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह कैसी बात करते हो, अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे रोजा नहीं रखा। वो कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे तूने रोजा नहीं रखा। तो वो आखिर में कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरी बीवी बच्चों को पूछो, एक भी रोजा में छोड़ा नहीं हो, मैंने रोजा रखा। उस वक्त अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तूने रोजा रखा, लेकिन याद कर तूने रोजे की हालत में गीबत किया था, याद कर तूने पीठ पीछे बुराई किया था, याद कर तूने झूठ बोला था। अल्लाह कहेंगे मेरी कसम उसी वक्त मैंने रोजे को बर्बाद कर दिया। तू भूखा था, प्यासा था, यहां जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे प्यारो अब ये इतवार को इंशाअल्लाह या पीर को रमजान शुरू होगा, तो कौन कौन तैयार है क्या आज से ही आदत डाले पीठ पीछे बुराई नहीं बोलो गीबत। ये सबसे ज्यादा गीबत रमजान में होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि रमजान में माशाल्लाह सब लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। हाँ बोलो, अरे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो पढ़े ना, सहरी करने का है तो पढ़ना पड़े ना। नहीं हमारे यहाँ सहरी में, मेरे को मालूम नहीं आपके ऊन के इलाके में क्या है, मैं एक मरतबा सहरी में किसी के यहाँ पहुँच गया तो सहरी में कड़ी खिचड़ी ऐसा भर भर के खाते हैं। नूर भाई को पूछो कम खाता। पहली इफ्तारी भाई तेरे घर पे ही है, हाँ संभालना, कड़ी खिचड़ी मत बनाना। हाँ बहुत अजीबो गरीब मामला, बहुत अजीबो गरीब मामला भाई। रमजान में हम बहुत खाते, लेकिन रमजान में होता क्या मालूम है? मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ भाई। सुबह में सहरी हो गई, माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। तहज्जुद की नमाज हो गई, बोलो माशाल्लाह। अरे फजर की नमाज भी हो गई, बोलो माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग सो जाते। अब सो गया, किसी के उठने की आदत 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे उठेगा। पहला काम क्या करेगा? नाश्ता। नाश्ता तो है नहीं क्योंकि रोजा। तो पहला काम क्या करेगा? मोबाइल, मोबाइल या चार्जर में से मोबाइल। और दुनिया कहती है ना कि इसको उंगली करने की आदत है। अब मैं बताता हूं उंगली करना किसको कहते हैं। मोबाइल लेगा, किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया, नहीं आया होगा, चलो फिर किसी को फोन करेगा। और खास करके उसमें हमारी माँ बहनें, हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट, ये भी किसी को फोन करेगा और फोन पे क्या बोलेगा मालूम? हेलो बोलेगा अब्दुल्ला भाई बोलो, हेलो रोजा रखा? तो रखेगा न, रमजान आया तो तेरा बाप सहरी कराने आया था। फिर पूछेगा इफ्तारी में क्या बना, तो बताएगा इफ्तारी में ये बना। फिर उसके बाद में भाई लंबा रोजा, गर्मी का टेम्परेचर कितना है, तो गर्मी का टेम्परेचर। ये नहीं पूछेगा कि तूने कुरान कितना पढ़ा, तूने तस्बीह कितनी पढ़ा, तूने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना पढ़ा, तूने इस्तिग़फ़ार कितना, सहरी किया, इफ्तारी में क्या बना, समोसा बना, भजिया बना, पकोड़ा बना, हलवा बना। अच्छा ये सब करे, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कर ले भाई क्या। लेकिन थोड़ी देर में क्या पूछेगा मालूम? वो अब्दुल रहमान भाई का क्या हुआ? कहेगा वो अब्दुल रहमान भाई हो तो टोपी पहना के कितनों को भाग गया। गीबत हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो गीबत हुई कि नहीं हुई? अभी तो जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, 11 बजे तो उठा है और उससे पहले फोन पर अब्दुल रहमान का क्या हुआ, अय्यूब का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, फला का क्या हुआ, हमारी माँ बहन फातिमा का क्या हुआ, रुकैया का क्या हुआ, ज़ैनब का क्या हुआ। ए गीबत, अरे जोहर की नमाज पढ़ने आने से पहले अल्लाह ने रोजा कैंसिल कर दिया है। अब ये जोहर की नमाज में आता, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लगी है, भूख बहुत लगी है। अरे फरिश्ते कहते होंगे तू अपने आप को रोजेदार समझता है, रब्बा साइमिन, कितने रोजा रखने वाले हैं। लेकिन अल्लाह कहता मैंने तेरे 1 घंटे का भी रोजा कबूल नहीं किया है। इसलिए मेरे प्यारो आज देखो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना है। बोलो पीठ पीछे बुराई। अच्छा कोई आपके पास आएगा भी, कोई आता है आकर के गए तेरे को मालूम है ओ उसका क्या हुआ, वो अपना जो दुकान पे बैठता था उसका क्या हुआ मालूम है? जैसा आवे ना उसको बोले गीबत नहीं, गीबत नहीं। आपको मालूम है अगर कोई गीबत करता हो आप उसको रोकोगे ना,
अल्लाह राजी हो जाएगा। बोलो अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा को इतना वुसअत दिए कि कोई गीबत करे, कोई चुगली करे, कोई गुनाह की दावत देवे, कहो मेरा रोज़ा है मैं करने वाला, तो चलो कौन कौन तैयार हो रहा है, ज़रा हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि हमारा नाम संदूक में जाएगा इंशाअल्लाह। ये पूरा रमज़ान होवे, हम यकीन के साथ कहेंगे पूरे रमज़ान में अल्लाह मैं झूठ नहीं बोला, अल्लाह मैंने पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं की, अल्लाह मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया, अल्लाह मैं जानबूझकर पानी नहीं पिया, अल्लाह मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा और रोज़ा कबूल हो गया। एक बार हमारा नाम संदूक में चला गया, कसम परवरदिगार की बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। सब करेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात तो मेरे को ये कहना था कि कुछ चीज़ों की पाबंदी करना है जिसमें गीबत नहीं, चुगली नहीं, झूठ नहीं, और अभी से प्रैक्टिस डालो, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, और कौन सी नमाज पढ़ेंगे? तरावी। तरावी में आपने देखना ये मस्जिद इस्माइल में हम जमाए ना, कौन जुनेद भाई, पहली रात होगी ना, पहली रात में मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी, सब तरावी में पैक, पूरी मस्जिद पैक, और फिर दूसरी और तरावी में पैक, तीसरी में पब्लिक कम, चौथी में और कम, पांचवी में अब कब आएगा? 27वीं रात को हजरत कुरान खत्म करवाने आएंगे क्या? और किसी को भी बाहर पूछो कि भाई तरावी में क्यों नहीं आता, क्या तरावी पढ़ने का इमाम साहब 1.5 घंटा लगाता है, 1.5 घंटा, ये पाँव के घुटने दुखते, 1.5 घंटे तक खड़े रहने का। अरे वो इमाम साहब कितनी लंबी तरावी पढ़ाता, तो मेरे प्यारो 1.5 घंटा इमाम साहब ने तरावी पढ़ाई तो पाँव के घुटने में दर्द हुआ, और 4 घंटे तक पबजी खेला मोबाइल में तो आंखों में दर्द, जीना किया मोबाइल में, चोरी किया मोबाइल में, और मेरे दोस्तों झूठ बोला मोबाइल में, रियाज का कारोबार किया मोबाइल में, अपनी बीवी से तलाक हो गई मोबाइल की वजह से, माँ बाप का दिल तोड़ा मोबाइल की वजह से, हजारों गुनाह किया मोबाइल में, आंखें नहीं फूटी, और 1.5 घंटा खड़े होने में पाँव के घुटने दर्द होने लगे। और एक आदत बनी है हमारे यहाँ पे, मैं तो 3 रात में कुरान पूरा कर लूंगा, 10-10 पारा, और फिर 3 रात के बाद रात को नाचेगा, इधर उधर लोगों की पंचायत करेगा। हाँ, हमारे एक रिवाज है, 1.25 पारा की तरह भी नहीं, मैं 3 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 5 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 10 पारे वाले में जाऊंगा, मैं 15 पारे वाले में जाऊंगा, और 2 रात में, 3 रात में, 10 रात में खत्म। अब क्या करेगा? अब शैतान आएगा, तेरी तो तरावी हो गई, तेरा तो कुरान हो गया, फर्ज पढ़ ले, वो भी घर में पढ़ ले ना, काय को मस्जिद में जाता, और फिर बैठ जा, टीवी देखते रहे, मोबाइल पे खेलते रहे। ये कौन सी तरावी है? मैं मना नहीं करता, ये हराम नहीं है, हराम नहीं है। अरे भाई एक रात में कुरान ख़त्म करे। मैंने सहारनपुर में हज़रत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ मैंने रोज़ाना रात को पूरा महीना 10-10 पारे तिलावत किया है। एक ही आदमी में रहता था मुसल्ले पर, 10 पारे की तिलावत रोज़ाना, यानी हर 3 दिन में कुरान ख़त्म होता, मगर रमज़ान तक ये सिलसिला चलता रहा। ऐसा नहीं कि 3 रात में कुरान ख़त्म हो गया, अब अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका से पढ़ लेंगे, अब छोटी तरावी हो जाएगी, अब मेरे को दुकान का कारोबार करना। अरे मेरे प्यारो, जिसने नमाज को छोड़कर दुकान के कारोबार में आया, अल्लाह उसके कारोबार को बर्बाद और तबाह कर देगा। जो अल्लाह का नहीं बनेगा, अल्लाह कभी नहीं बनेगा। इसलिए मेरे प्यारो, मैं मना नहीं करता, लेकिन तरावी रोज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने चलो 5 पारे वाली पढ़ी या 10 पारे वाली पढ़ी या 3 पारे, लेकिन बाद में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान पढ़ना अलग सुन्नत, तरावी अलग सुन्नत, ईशा की नमाज अलग फ़र्ज़, वितर की नमाज अलग वाजिब, ये सब पर अमल।